आज मैथ में था। अच्छा निर्देशांक ज्यामिति, चलो अच्छा बोर्ड पर लिख दिया। सुनो, निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़ोगे 10th क्लास के लिए, उसमें सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना होगा। ये 8th क्लास में शुरू हुआ था। 8th क्लास में थोड़ा सा पढ़े थे हम लोग। 8th क्लास में क्या पढ़े थे कि कौन सा पाद में होगा, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, ये सब पढ़े थे। 9th क्लास जैसे ही आए थे तो समीकरण यानी पॉइंट को लोकेट करके एक रेखा बनाना सीख गए थे। जैसे ही 10th क्लास में हम लोग आते हैं, अब इस पर दूरी सूत्र हो गया, मध्य बिंदु होगा, इस तरह के तमाम जैसे समीकरण को भी हम लोग को पढ़ना होगा। तो चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे पहले एकदम बेसिक से आपको शुरू हम करते हैं। ठीक है, आप लोग को याद होगा कि ग्राफ पेपर में जब भी पढ़ते हैं तो इसी तरह का रहता है, नहीं? थोड़ा सा टेढ़ा लाइन है ना, तो कोई इसको सीधा कर देते हैं, ये ठीक है। इस तरह का रहता है, ग्राफ पेपर में रहता है ना। चलो ऐसा करते हैं, इसी से बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ में जो देखिएगा वो होगा हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए। क्या देखिए, ग्राफ पेपर पर जब भी बनाना होगा, ग्राफ पेपर पर जब भी उपयोग करना होगा, तो हम लोग कैसे उपयोग करते हैं? एक को ले लेते हैं एक्स अक्ष और वाई, एक को वाई अक्ष। जैसे देखिए स्केल रख करके अब पहले एक जो है सो लाइनिंग खींच लेते हैं, नहीं स्केल से खींचेगा। और इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इस पूरे अक्ष को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। याद रखना है, इस पूरे को क्या बोलिएगा? एक्स अक्ष। और इसको क्या बोलिएगा? वाई अक्ष। ठीक है, इसको क्या बोलिएगा? वाई अक्ष। अब चलिए जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां करता है उसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे मूल बिंदु। इसको क्या बोलिएगा? हाँ बिल्कुल, मूल बिंदु। चलिए, अब इधर धनात्मक होगा तो इधर होता है ऋणात्मक, यानी कि एक्स डैश। इधर y था, ये y था, तो नीचे क्या होगा? y डैश होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब चलिए इसे हम लोग को थोड़ा सा पॉइंट लोकेट कर दे। देखिए यहां पर 0 0 होगा, नहीं, यानी कि x में भी 0 और y में भी 0। देखो मैट्रिक बोर्ड में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं? तो क्या होगा? मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये तो क्लियर है। चलो मैट्रिक बोर्ड में अब क्या 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव कर दिया है। तो फिक्स है कि जब 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ही अब उतना ही महत्वपूर्ण हो गया जितना कि सब्जेक्टिव। चलो अब एक एक पॉइंट इसी में क्लियर करते चलते हैं। इस एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा। ठीक है, और वाई अक्ष को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्तंभ रेखा। ठीक है, कभी कभी इसी का नाम हो जाता है भुज और इसका नाम हो जाता है कोटि। ठीक है, तो याद रहेगा जब भी कहेगा भुज कितना है तो कथी वाला है? एक्स वाला कि वाई वाला? एक्स वाला। और जब कह दे कोटि तब फिर कहां वाला? वाई वाला। ठीक है, यानी जब भी लिखने का कार्यक्रम होगा तो पहले भुज और उसके बाद कोटि, यानी ऐसे कहिए पहले एक्स और उसके बाद वाई। इतना बात तो समझ आना है। केवल खेल आप देखते जाइए, बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। देखिए अब ये 0 माइल है ना, यानी मूल बिंदु है। 0 माइल से इधर जितना जाइएगा सब का सब धनात्मक, 1 2 3 4 5 6 7, आगे जितना होगा उतना ले जा सकते। अब यह वो चीज नहीं कि सब 7 तक होगा, नहीं। ग्राफ पेपर में जितना जगह होगा वहां तक जाएगा। ये आपका कहां तक जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6, आगे रहता तो फिर आगे भी जाता।
ऊपर में 1 2 3 4 आगे रहता तो फिर आगे यहां जाएगा -1 -2 -3 -4। ये बात तक क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ पॉइंट को समझ देखो, ऑब्जेक्टिव इस सबसे बनता है, बार बार पूछा जाएगा कि मूल बिंदु से क्या, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं या कितने पाद होते हैं, तो 4 हो जाएगा। कौन कौन, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। देखिए इसको बोलते हैं प्रथम पाद, जिसमें देखो यहाँ मान लो इसमें कोई पॉइंट हो तो पहले एक्स पढ़ा, कोई पॉइंट है मान लेते यही पॉइंट, इस पॉइंट को एक्स में पहले लाइए, क्या होगा देखिए 5 होगा नहीं। अब चलिए वाई में चलिए कितना 3, यानी 5 3। देखो ये दोनों प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है, तो इसका सिंबल याद कीजिए। प्रथम पाद में प्लस प्लस होते हैं, प्रथम पाद में क्या होता है प्लस प्लस, इसको बोलते हैं प्रथम पाद, ठीक है, या प्रथम चरण। चलिए अब इससे इधर वाला में एक्स में चलिए, तो एक्स में कितना आ जाएगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में हो जाएगा ना, तो एक्स में माइनस पॉइंट। इससे पहले देखो एक्स आराम से यहाँ एक्स पढ़ा, कहीं पॉइंट ले सकते हैं, ज्यादा दिक्कत हो पॉइंट ले लीजिए। इस पॉइंट का नाम देखिए, एक्स में कितना -3, वाई में कितना 2, यानी एक्स में कितना होगा माइनस और वाई में कितना होगा प्लस। इसका जैसे क्या होगा द्वितीय पाद, दूसरा पाद नहीं, दूसरा पाद या द्वितीय पाद, ठीक है। अब तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें भी कोई पॉइंट ले लीजिए, देखिए यहाँ एक्स में कितना होगा -2 और वाई में भी क्या है -2, ये होगा क्या तरह तृतीय पाद, तृतीय पाद यानी कि तीसरा पाद। अब फिर उसी तरह से इसमें कोई पॉइंट लीजिए, कितना देखिए, तो एक्स में पहले जाइए 6 और वाई में कितना है -2, यानी ये कौन सा पाद हो गया, चतुर्थ पाद, नहीं चतुर्थ पाद। यानी इसमें होगा कथी, देखो तो एक्स कथी है प्लस में और वाई कथी है माइनस में, तो प्लस माइनस। अरे तो याद रखेगा सबसे आसान है, बात सुनो, देखो प्रथम पाद का प्लस प्लस एक आर तीरा कोई प्लस प्लस है, एक देखो माइनस माइनस है, यहाँ देखिए ई में भी माइनस और ए में भी माइनस, तो माइनस माइनस है। अब ऐसे यहाँ माइनस प्लस है, एक तीरा कोण प्लस माइनस, उल्टा कर देना, कुछ करना है नहीं। अब चलिए, अब कभी कभी क्वेश्चंस उठाएगा क्या कि 5 कॉमा देकर -6 किस पाद में है, किस पाद में है या किस क्वाड्रेंट में है। पाद को इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 5 और -6 किस पाद में है। तो देखो पहले क्या है प्लस और फिर क्या है माइनस, तो एक्स में प्लस और वाई में माइनस, एक्स में प्लस और वाई में तो ऊपर प्लस है नीचे में माइनस है, तो कौन सा पाद हो गया, चतुर्थ पाद। या ऐसे देखो, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस था, प्लस माइनस कौन सा पाद हो गया, चतुर्थ पाद। ये तक क्लियर हो गया। अगर पूछ दे 3 -3 और -6 किस पाद में है, देखिए माइनस माइनस है ना, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस किस पाद में हो गया, होता तीसरा पाद यानी तृतीय पाद। आंसर हो गया तृतीय पाद। इसमें तक कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब चलिए तृतीय पाद के बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ग्राफ में पॉइंट लोकेट करना। अगर हमको कह दे क्या कि 6 कॉमा दे करके 4 को ग्राफ पर दिखाएं, ग्राफ पर दिखावें, नहीं तो क्या करेंगे इसे देखिए, 6 है यानी एक्स में पहले कहाँ जाएंगे 6, तो यहां से पहले 0 मान यानी मूल बिंदु से एक्स इधर भी है और एक्स इधर भी है, एक्स में 6 जो है जोड़ में कि घटाव में, जोड़, तो एक्स जोड़ में इधर 6 4 का प्लस में कि माइनस है, प्लस में, तो 4 ऊपर जाइए, 1 2 3 4 एक पॉइंट हो 6 4 लोकेट कर दे, हो गया सब, दिक्कत तो नहीं है। देखो कभी कभी क्या कहेगा कि
-2 और -4 को ग्राफ पर दिखाइए। कितना दिखाना है? -2 -4, ठीक है, -2 और -4। तो देखो x -2 है तो x पहले खोजिए, x ये वाला है ना, -2 कहाँ है तो x इधर से ये -2 पर आ गए। y में कितना -4, तो y ऊपर में तो प्लस है और नीचे में ना 1 2 3 4, यानी ये पॉइंट होगा -2 -4। ये पॉइंट भी लोकेट करने आ गया, यानी पॉइंट भी दिखाने आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब हम लोग को एक पॉइंट और सीखना है। ये सब जो था हम लोग को बचपन की बात थी कि कैसे करना है, वो थोड़ा सा हम लोग को जान लेना होगा कि ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण भी हम लोग को पढ़ना है क्या। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण भी पढ़े थे, तो उस समय भी हम लोग पॉइंट को लोकेट कर करके और तब क्या किए थे, समीकरण लिखे थे। तो चलो ये समीकरण के भी कोशिश करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे मान लिए x + y अब बराबर कितना कर दिया 10, x + y बराबर कितना कर दिया 10। अब इसको कहा कि ग्राफ पर दिखाइए, कथी पर दिखाना है, ग्राफ पर। क्या करेंगे इससे देखिए, x बराबर कितना है 10 और घटाओ y। अब देखिए यहां पर जब अपना मन से लीजिए, जब y बराबर 1 2 कुछ भी लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, जो इच्छा हो वो ले सकते हैं। जब y बराबर 2 ऐसे डिब्बा बना लीजिए, एकदम हल्का लगेगा आपको, इनमें x एवं y बराबर कितना ले लिए 2, तो 10 में से 2, y की जगह 2 लिख दिया और 10 में से 2 जाता 8। अगर कह दे y बराबर 3, y बराबर कितना कह दे 3, तो 10 में से 3 गया कितना 7। अगर कह दे y बराबर 4, तो 10 में से 4 गया कितना 6। y बराबर कह दे 5, तो 10 में से 5 गया था 5। अब देखिए अब इसको लोकेट करते हैं, पॉइंट को ग्राफ पर लोकेट करते हैं, यानी दिखाते हैं, लोकेट माने दिखाते हैं। x में 8 y में 2, x में 8, देखिए 7 तक है, एक और अगर ऐसे रहता तो क्या होता, ये 8 हो जाता। और y में कितना दिखाना 2, 1 यहां से देखिए 1 आई 2, यानी इसका मान क्या होगा 8 कॉमा देके 2। x में 7 और y में 3, देखिए यहाँ x में 7 और y में 3, यानी 3 कैसे क्या गया 7 कॉमा देके 3। और बस x में 6 और y में 4, x में 6 और 1 2 3 4, ये 6 4 है ये। तो देखिए एगो यहाँ पॉइंट दिए, एगो यहाँ दिए, एगो यहाँ दिए, इसी से स्केल रख करके वो चिन्ह खींच दिए। इसका नाम क्या होगा x + y बराबर 10। x + y बराबर क्या हो गया 10, यही तो करना था। ऐसे फिर से एक ग्राफ बनाते हैं, अब फिर उस पर जैसे आपको हम बताते हैं कि कैसे जैसे एक समीकरण नोट होगा। चलिए तो समीकरण के लिए फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आ गए हैं कि समीकरण को फिर से एक बार ग्राफ पर, हालांकि यह दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग पढ़े थे, फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ बच्चे का अगर दिक्कत रह गया होगा तो आप क्या कीजिए यहां पर अभी दूर कर लीजिए, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसको इसी में ले चल रहे हैं कि ग्राफ पर नोटेशन कैसे करना है। ऐसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी पढ़े थे। दूसरा है कि 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में ही पढ़ लिए थे। देखिए इसे जितना देखो हम जिसे बना रहे हैं उस तरह से आपको ग्राफ पेपर पर जो है एकदम बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो ग्राफ पेपर का उपयोग जरूर कीजिएगा। इस तरह के अब क्या करेंगे, इसका एक एक्स अक्ष लेंगे, जो अभी भी आप जानने किए हैं, जहां पर इसको x मान लिए, इसको x डैश मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, इसको y डैश मान लेंगे। ये जो हमारा होगा वो 0 0 होगा, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, आगे रहता तो 8 भी होता। इधर आएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, आगे जाओ तक जाए -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7 -8। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समझिए, हमको एक समीकरण दिखाना है, जैसे 2x + 3y बराबर 10। इसी को लोकेट करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक को यहीं पर रखेंगे। 2x क्या होगा, 10 घटाओ 3y। एक साथ कितना होगा, 10 घटाओ 3y अब बटे क्या हो गया 2। अब इसका डिब्बा बनाएंगे, ये x और ये y। y में पहले 0 भरिए, y में क्या भरिएगा 0। तो देखिए यहां गौर से समझिए, y के लिए क्या भरना है 0। तो 10 घटाओ 3 गुने 0 अब बटे 2। 10 और 3 में 0 से गुना किया क्या हो 0 अब बटे 2, काटिए कितना होगा 5। एक साथ कितना होगा 5। फिर से अपने मन से आपको भरना है। y में आपका मन कर जाए 1 भरने का, अब 1 भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन किया 1 भरने का, आप 1 भरो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां 10 है तो 10 हो गया -3। y में कितना भरा 1, तो 3 का 3 अब बटे 2। 10 में से 3 गया था, कितना हो गया 7। 7 बटे 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3.5। यहां लिख सकते हैं 3.5। अब y में अपना मन से देखिए 2 भरते हैं, कितना भरते हैं 2। तो देखो 3 दूना 6 और 10 में से 6 गया तो कितना होगा 4। और 4 में तो 2 से भागो तो देना है, 2 हो गया। ऐसी आपको मन में आ गया कि ना सर हम जैसे भर देते हैं 4, तो भरे 4 तिहाई 12, तो 10 घटाओ 12 बटे 2। 10 में से 12 गया कितना हो गया -2 अब बटे 2, काटिए कितना -1, -1। अब इसी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, यानी दिखाएंगे। x में 5 y में 0। देखिए यहाँ x में चलते हैं 5 और y में 0। इसका नाम लिख देंगे 5 कॉमा लेकर 0। x में क्या है 3.5। यहां समझिएगा, इसमें ग्राफ पेपर पूर्णता नहीं है। आप लोग के घर पर ग्राफ पेपर रहेगा, आप लोग हाँ है ना आप लोगों के पास, तो उसी तरह के ग्राफ पेपर पर ही जैसे बनाना है। अब समझिए क्या है, ऐसे यहां पर देखिएगा कि यहां पर एक ग्राफ पेपर दिखाई दे रहा है ना, बस इसी ग्राफ पेपर की तरह आपको बनाना है। ठीक है, इसी बिल्कुल इसी तरह के ग्राफ पेपर पर बनाना है। तो देखिए अब क्या है, x में क्या है 3.5, कितना है 3.5। अब यहां पर समझिए, यहां पर x में 3, देखिए ग्राफ पेपर में था ना छोटा था रेगा, ये पूरा रेगा ही होगा खल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को बनेगा। इसमें से गिनेंगे 1 2 3 4 5, मान ली 5 हो गया, तो 3.5 ये आ गया 3.5। अब कितना जाना एक बार 1, यही डोरेरी पकड़ ले, यहाँ आ गए, ये आ गया हमारा 7 बटे 2 कॉमा 1 या 3.5 कॉमा लेकर 1। ये तो क्लियर हो। अब चलो दूसरा क्या देखोगे, x में 2 y में 2, x में 2 और y में 1 2 2 2 तो नीचे भी था, इसको भी तो लिख सकते थे और नहीं लिखेंगे, क्या है ताकि ये हमारा हो गया माइनस। बहुत अच्छा, x में क्या हो -1, x में कहा जाएगा -1, ये नहीं है x में -1, ये है नहीं, ये एक है नहीं, ये वाला और ये वाला, क्यों हाँ x जो है सो क्या है माइनस में, तो x अच्छा है और इसमें -1 ये है, और y कितना है 4 है, तो 1 2 और ऊपर जाए, अच्छा 1 2 3 4, काहे ऊपर जाना पड़ रहा है क्योंकि यह y जो है वह प्लस में है, तो ये क्या होगा -1 और 4। ठीक है, अब क्या करना है, एक स्केल लेकर के एक स्केल ऐसे रख देंगे और इसको पूरा को एक सीधे में मिला, हमारा तो मिल नहीं रहा, इसलिए मिला कि हमारा कोई खल बड़ा है कोई खल छोटा है। आप लोग का खल जो होगा ग्राफ पेपर, जो ये वाला ग्राफ पेपर जो दिखाए थे अभी था ना, इस ग्राफ पेपर पर जैसे आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। चलिए अब क्या करना है वो समझिए। करना ये है हमको कि इसका नाम लिख दीजिए। क्या नाम था देखिए, तो 2x + 3y अब बराबर कितना है 10, ये हो गया।
अगर एक और कोई समीकरण दे देता, मान लेते हैं एक समीकरण दे दिया क्या, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है, क्या दे दिया, x प्लस वाई बराबर 10, तो हम लोग क्या करते, x बराबर 10 घटाओ y। अब इसका भी डिब्बा बना दीजिए, क्या होता, एगो x एगो y, इधर y है ना, y में अपना मन से रखिए, मान तो 5 रखते हैं, y में कितना रखते हैं 5, तो 10 में से 5 गया तब 5, नहीं मान लिया अपना में से 4 रख देते, क्या 10 में से 4 गया तो 6, x में 5 y में 5, इधर आइए, x में 5 और y वाला में 5, ये ना इसी के सामने है, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5,5, x में 6 और y में 4, x में कितना गया 6 और y में कितना हो गया 4, तो 6 कॉमा देकर 4, और इसी से वो क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, और जहां कटता वहां पर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता। तो ये आपका क्या हो गया, इसका नाम x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10। ये तक क्लियर है। अब चलिए इधर ग्राफ पर आपको, अब चलिए 10वां में क्या सीखना वो जानते हैं, कहेगा कथी, समझो 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 10वां वाला बात समझो। 10वां में कहेगा क्या है, एगो ई बिंदु है आ है, एगो ई बिंदु है, आई दोनों के बीच में कितना दूरी है ये पूछेगा, है दोनों के बीच में कितना दूरी है। तो देखो करना क्या है, इसमें x में कितना 5, y में कितना -1, फिर इसका देखिए x में कितना है 3, y में कितना -3, ये दोनों के बीच का दूरी हमको निकालना है। कहाँ का दूरी निकालना है, इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी निकालना है। एक चीज समझिए, यहां से यहां तक का जो x में जो दूरी होगा, ये दोनों के घटावे के बराबर होगा 5 गो। एकरा कुछ नहीं कीजिए, ऐसे ट्रिक लगाइए, कहां से बना हुआ है फार्मूला, त्रिभुज बनेगा, अरे तो त्रिभुज के कर्ण ना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर आधार के स्क्वायर जोड़ लंब के स्क्वायर। देखो इतना गूढ़ चीज है, इतना तो सब पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा, बहुत सारी सब पढ़ाएंगे ट्यूशन में भी, लेकिन ये बात कहीं नहीं बतले होंगे कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है। बात समझ लो, देखो ये फॉर्मूला कैसे आया है, फॉर्मूला जो आया वो तो हो गया इसका कर्व। अब देखो यहां से यहां तक पूरा देखो कितना -3, और इनमें से क्या वो चल दिया -1, तो यहाँ से यहाँ का घर 2 गो घर, यहां से यहां पूरा क्या 5 गो, यहां से 3 होते, यहां से यहां तक क्या 2 गो, आधार कितना हो गया 2 के स्क्वायर, जो लंब कितना हो गया 2, तो 2 के स्क्वायर, क्या होगा 2 के स्क्वायर 4 और 2 4, कितना √8। बात समझ आया। इससे भी गुड ट्रिक बताते रहे हैं, देखो कि हो कि इससे पहले भी बताए थे, क्वाड्रेटिक में भी बताए थे, द्विघात वाला में। चलो आगे समझो, तो ये कहां से आए समझ आए पहले कि √8 का है। देखो यह चीज को हम लोग तंका स्टैंडर्ड रूप में लिख लेंगे। देखो यहाँ पहला क्या कर x था 5, आयतर क्या था 3, तो 5 में से 3 गया था 2, वो है ना 2 लिखे, -1 में से -3 चला गया था, कितना होगा +2 बच जाएगा। ये है काम के। अब इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे, देखो इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड रूप में इसको लिखेंगे, इसको मिटा देते तक तब देखते हैं। तो इसको पहला वाला को क्या कह देंगे x1, इसको क्या बोल दोगे x1, इसको क्या बोलोगे y1, इसको क्या बोलोगे x2, इसको क्या बोलोगे y2, x1 y1 और x2 y2। तो x1 बराबर रुक जाओ तो कितना कितना पॉइंट था 5 था -1, देखिए 5 था और -1 था, नहीं और एक पॉइंट क्या था 3 था और -3 था। क्या करेंगे देखो यहाँ शुरू में जो रहेगा वो होगा x1 और y1, ये क्या होगा x2 और y2। अब इसी को हिसाब किताब लगा दिए, रूट अंडर आधार के स्क्वायर करना है हमको। तो देखिए यहाँ 5 में से 3 गया तो कितना 2,
इसलिए क्या होगा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा कथी दूरी सूत्र। आगे बात सुनिए, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला कैसे निकलता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अरे और चीज समझिए, इसको तो हम लोग रख लेते, अब इसी पर निकालिए। यहां देखिए x1 कितना है 5 माइनस x2 कितना है 3 होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -1 माइनस तो माइनस y2 कितना है तो प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। 5 में से 3 गया कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस देख प्लस 3 है अब -1 है। याद कीजिए दो तरीका के होगा तो कथी करेंगे हम सब, हाँ दो तरीका वाला में घटाएंगे, एक तरीका के होगा तब जोड़ेंगे। तो चिन्ह देखिए ये जोड़ में है ये घटाव में है, एक तरीका का है कि दो तरीका का है, दो तरीका के। तो दो तरीका वाला घटाइए, 3 में से 1 गया तो कितना होगा 2। अब कहे चिन्ह, तो चिन्ह ज्यादा कौन है 3 की 2 1, 3 ज्यादा दिखाई दे रहा है, 3 के आगे जोड़ है तो जोड़े करा गया स्क्वायर। 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 2 के स्क्वायर 4, 4 और 4 8, रूट 8 यहाँ भी आया था, रूट 8 यहाँ भी। अब मन में आएगा तो हम सब ऐसा कर सकते हैं रूट अंडर 4 गुने 2, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 और रूट 2 ना हो गया। या ऐसे रूट 8 है, रूट 8 के लिए क्या लिख सकते हैं 4 गुने 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, आई रह गया रूट 2। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे यहाँ पर इकाई, इकाई इसलिए लिखेंगे इकाई और इंग्लिश में यूनिट। ये दूरी सूत्र पहले समझ आया कि आया कहां से फॉर्मूला, कि दूरी सूत्र कैसे उत्पत्ति हुआ। अब तरीका से हम लोग इस पर आप प्रैक्टिस और समझिए, हाँ यही दूरी सूत्र से हम लोग चल रहे 10th में, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और फिर दूरी सूत्र जैसे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करते हैं। क्या चलिए दूरी सूत्र पर चलना था ना, चलिए दूरी सूत्र को एक बार पुनः क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे दे दिया क्या 6 7 और 5 9 के बीच का दूरी निकालें, ठीक है। इसके बीच का क्या कह दिया दूरी निकालें, कुछ नहीं करना है, बड़े ही सिंपल तरीका से। ये बोर्ड मॉडल हम आपको बता रहे हैं, बोर्ड के तरीका से ही बनाइएगा, ठीक है। बोर्ड के तरीके से क्या है लिखेंगे उत्तर और एक इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या लिखिए x1 बराबर, देखिए x1 क्या होता है जो पहले होता है वो x1 होता है, या ऐसे लिख लीजिए ज्यादा अगर समस्या आ रहा है किसी को तो 6, 7 और 5, 9। अब यहां पर लिखिए x1 बराबर 6 और x2 बराबर क्या हो गया 5, y1 कितना है देखिए तो 7, y2 कितना है 9, नहीं फिर नीचे लिखेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है। क्या चीज से दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र से फॉर्मूला क्या है सो देखिए, दूरी सूत्र से क्या है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसी में कोई बच्चा हो सकता है, ऑनलाइन वाले तो जो सब भेंट नहीं हो रहे हैं इसलिए कैसे वो अपनी बातों को कह पाएंगे, लेकिन जो ऑफलाइन वाले हैं वो तो समझ रहे होंगे। इसे पहले भी बताए थे, कोई जरूरी नहीं कि हम x1 माइनस x2 ही ले, आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 के माइनस y2 था, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों में से कोई फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको जानकारी के लिए दे दिए हैं, लेकिन हम अभी जो यूज करेंगे वो केवल और केवल ये वाला कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए रूट अंडर x1 खोलिए कितना है 6 माइनस x2 5 का होल स्क्वायर
प्लस y1 कितना है 7, y2 कितना है 9। क्या हो जाएगा देखिए, तो 6 में से 5 गया कितना होगा 1 का स्क्वायर, जो 7 में से 9 गया कितना होगा -2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 1 5 √5 इकाई। समझ रहे हैं कि नहीं? बस इस तरीके से तो बनाना है। नीचे लिख लेंगे अतः 6 7 और 5 9 का दूरी √5 इकाई होगा। इसको डब्बा में बंद कर दीजिए, एकदम परफेक्ट आइडियल आंसर बन गया है। इस टाइप से आपको क्या करना है, दूरी सूत्र उम्मीद है समझ आता। कभी कभी बोला जाता है मूल बिंदु से दूरी, समझिए यहां क्या कह रहा हूं, मूल बिंदु से दूरी। किस बिंदु से? मूल बिंदु से दूरी। अब से मूल बिंदु से जो दूरी की बात आ गई, मूल बिंदु होता क्या है 0 0। अब कोई वो बिंदु रहेगा x या y इस टाइप से, तो रूट अंडर क्या होगा x1 क्या होगा 0, नहीं y1 क्या होगा 0, तो x में से 0 घटाइए क्या होगा x का स्क्वायर, अब प्लस y में से 0 घटाइए तो क्या होगा y का स्क्वायर। अब हमेशा याद रखें, कई बार मैट्रिक बोर्ड में जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होगा, तो क्या होगा √x² प्लस y², नहीं √x² प्लस y²। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा मध्य बिंदु सीखा जाए, तो देखिए मध्य बिंदु के लिए आप समझिए, मध्य बिंदु कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु में क्या है 5 है 7 है, ठीक है, और 7 और 9, ठीक है। इसका कहा देगा क्या कि इसका मध्य बिंदु निकालिए। क्या करेंगे इसे समझिए, इसका फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए x1 कितना है 5 और x2 कितना है, x1 ही होता है, याद कीजिए x1 है, इसको क्या बोलते हैं y1, x2 है ये y2। x1 कितना होगा 5, x2 कितना है 7, तो 7 को 5 को कितना 12, 12 बटे 2 कितना होगा 6, 7 और 9 16, 16 बटे 2 कितना होगा 8। सीधे कोई कैसे निकालिए। जब बनाने की बात आ गई कि बोर्ड परीक्षा में कैसे बनाना, तब ऐसे बनाएंगे, चूंकि x1 बराबर 5, y1 बराबर 7, नहीं, और क्या हो गया x2 बराबर 7 और y2 बराबर, x2 क्या है ना, y2 बराबर 9। मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से। अब देखिए क्या होगा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। अब देखिए x1 कितना, x1 खोजिए 5, जो x2 खोजिए कितना 7 और बटे 2 कॉमा y1 खोजिए कितना 7, y2 कितना 9 और बटे 2। क्या 5 7 12 बटे 2, 9 7 16 बटे 2। अब ये क्या होगा 2 से काटिए क्या मरतबा करेगा 6 मरतबे, 2 से 16 काटिए क्या मरतबे 8 मरतबे। आंसर हो गया। और बात सुनिए, तो ये आपका कौन कौन सा हो गया फॉर्मूला, दूरी सूत्र से हो गया और ये मध्य बिंदु से हो गया। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। चलिए अब हम लोग देखते हैं अंतःविभाजन। हम लोग देखेंगे क्या चीज, अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। तो चलिए अंतःविभाजन नहीं अंतः विभाजन, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझते। देखिए एक कोई पॉइंट है, एक कोई रेखा हो, इसका ए पॉइंट है और एक ही बी पॉइंट है। ए रेखा का मान लेते हैं एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है, एक बिंदु क्या है x1 y1 और दूसरा क्या है x2 y2, x2
y2। हमको यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया है जो m/n में है, यानी 2:3 में हो सकता है, 3:4 में हो सकता है, नहीं 5:2 में हो सकता है, 2:5 में, इस तरह का दे दिया। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस रूप से याद कीजिए। याद करने का ट्रिक, m से x2 में गुना कीजिए तो क्या होगा mx2, m से तो x2 में किए, अब कही चाहिए n से x1 में, पहले हम लोग लिख रहे हैं x वाला, इसलिए x ही लेंगे, n से x1 है तो क्या प्लस nx1, अब बटी क्या था m और n, तो m प्लस n, कॉमा दीजिए। अब m से अब y वाला पार्ट लिखेंगे, कौन सा पार्ट, y वाला पार्ट, m से y2 में क्या होगा my2 प्लस ny1, अब बटे क्या होगा m प्लस n, बस हो गया। ये तो करना था हमको क्या। अब चलिए इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए मान लीजिए 5, 5 और 6, 6 या 6, 8 कर देते हैं, अच्छा लगेगा, बीच बदल देते हैं, अच्छा लगेगा। 6, 8 को एक कोई बिंदु है, मान लेते ये है और ये बी है, और एक पी कोई बिंदु है, जो इस दोनों को 2:3 में अंतर विभाजन करता है। 2:3 में क्या करता है, अंतर विभाजन, ऐसे इसके इंग्लिश में बोलता है इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन। अब देखिए तो क्या होगा, x1 की जगह यहाँ पर फिर से सुनिए, x1 बराबर कितना हो गया 5, y1 बराबर कितना हो गया 5, x2 बराबर कितना हो गया 6, y2 बराबर कितना हो गया 8, और m अनुपात n की जगह कितना हो गया 2:3। क्लियर है। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, mx2, m की जगह कितना होता है 2, नहीं, और x2, x2 की जगह कितना 6, तो 2 में 6 से गुना करेंगे। देखिए इसमें mx2 प्लस nx1, अब बटे क्या होगा m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1, अब बटे क्या है m प्लस n। याद कीजिए, इससे पिछले वाला में जो है से आपको बताए थे पिछले दिन कि ये फॉर्मूला आता कहां से है, कैसे आता है, नहीं तो आप समझिए m क्या है 2 है, फॉर्मूला भी प्रूव किए थे इस चीज को पिछला का क्लास में, देखा है ना, बिल्कुल। तो m के जगह 2 हो गया, x2 के जगह क्या है 6 प्लस n के जगह कितना 3, और x1 के जगह कितना खोजिए x1 5, बटे m प्लस n कितना 2 और 3 5। ठीक है, कॉमा दे दीजिए। my2 m कितना खोजिए, m कितना है 2 और y2 कितना 8, तो क्या होगा 2 गुने 8 प्लस तो प्लस n खोजिए कितना 3, और y1 कितना 5, तो 3 गुने 5, अब बटे क्या हो गया m प्लस n, तो 2 और 3 5, 6 गुना क्या हो गया 12 प्लस 5 तिहाई 15, अब बटे 5, कॉमा 8 गुना 16 प्लस 5 तिहाई 15 बटे 5। अब इसके लिए क्या लिखेगा, देखिए 12 व 15 को कितना होगा 27 बटे 5, कॉमा 16 और 15 कितना होगा 31 बटे 5, आंसर होगा। बस में अंतर विभाजन, देखो बाह्य विभाजन इससे भी इजी है, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का अर्थ थोड़ा सा बताते हैं, पहले समझिए, ये पहले क्लियर हो गया कि नहीं। क्या करना है mx2, फिर से याद कीजिए, m है x2, यहां लिखिए mx2 nx1, ठीक है, mx2 प्लस nx1, अब बटे क्या m प्लस 1, फिर वैसे my2 और ny1, नहीं हुआ my2 प्लस ny1, अब बटे क्या m प्लस 1। आराम से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अब समझिए एक्सटर्नल डिवीजन का कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं थोड़ा सा। ऐसे ही सब फॉर्मूले याद कीजिए, पहले हम लोग पढ़े थे, बिल्कुल। a बराबर क्या होगा x1 y1 मान लेते हैं, और b बराबर क्या होगा x2 y2 का कंसेप्ट, ठीक है।
या ऐसा कीजिए, इसको भी नहीं मान करके आप ऐसे मानिए, ये यहाँ पर है बी, ठीक है, x2 y2 और ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, एक कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो हम लोग मान लेते हैं इसको P और इस पॉइंट के यहाँ से A से P तक जो है वो m है और रेशियो B से P तक क्या होगा n। देखिए ए बी के बाहर में है इसलिए इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन या इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। अब ये समझिएगा mx2 होता था, देखिए यहाँ से एक कोई पॉइंट यहाँ पर था, पी पॉइंट यहाँ पर जब था तो क्या था mx2 क्या था, इस पॉइंट से पहले क्या था, इधर जाते थे, फिर इसी पॉइंट से इधर, वही काम करेंगे। इस पॉइंट से पहले कहाँ जाइएगा, b के तरफ, और फिर इसी पॉइंट से कहाँ जाइएगा, a की तरफ। तो चलिए इस पॉइंट से b के तरफ और इस पॉइंट से a के तरफ जाती है, तो क्या होगा देखिए, तो mx2 माइनस हो जाएगा, क्या होगा माइनस mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n कॉमा, फिर वही काम करेंगे, mx2 माइनस nx1 था, यही काम करें फिर इसे my2 माइनस ny1 अब बटे क्या होगा m माइनस n। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। फिर अगर इस क्वेश्चन को बनाना हो गया 2:3 को ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को इस पर भी डाला जा सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये अंतर विभाजन और इसका क्या था, बाह्य विभाजन। तो अंतर विभाजन का भी उपयोग कर सकते हैं और बाह्य विभाजन का भी उपयोग कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब थोड़ा सा हम लोग को पढ़ लेना चाहिए अंतर विभाजन बाह्य विभाजन के बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल की तरफ, ठीक है, उसमें केंद्रक वगैरह भी पढ़ लेंगे। एक चीज और, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो हम लास्ट में क्लियर, जैसे समदूरस्थ सिद्ध करने वाला होता है ना, समदूरस्थ वाला क्वेश्चन, वो भी क्लियर आपको करा देंगे, ठीक है, समदूरस्थ की सब भी हो जाएगा। पहले इसको एक बार क्लियर कर लिया जाए। जैसे समझते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसी पर, ऐसा हो गया 6, 8 और 4 दूध दे रखा है, ठीक है, और एक पॉइंट कोई है P, ये हमें नहीं पता है, बट A से P का रेशियो यानी A से P बट B से P है, वह है 3:2, ठीक है, 3:2, यानी यहाँ से 3 यूनिट है और यहाँ से यहाँ B से P 2 यूनिट है। आप अगर चाहें तो इसको अंतर विभाजन से भी बना सकते हैं। अंतर विभाजन जब बनाएंगे तो उस समय क्या करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट होगा और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात होगा उस रूप में रखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग बना लेते हैं बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन पर चलेंगे, क्या होगा यहाँ देखिए, तो mx2 m के जगह कितना हो गया 3:2 हो गया, तो m के जगह कितना होगा 3 और x2 के जगह कितना है 4 प्लस mx2 प्लस nx1 2 में 6 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, और m माइनस n 3 में से 2 क्या 1 कॉमा my2 m 3 गुना 6 माइनस x1 8 गुना 16 बटे 1। अब यहाँ समझिए प्लस हो गया ना, माइनस ना चाहिए, ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ 4 में 3 से गुना किए कितना 12, 12 में 12 चला गया था 0, 0 बटे कुछ होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। 6 में से 16 गया कितना -10 बटे 1 -10, 0 और -10 आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्या बाह्य विभाजन, ठीक है। तो अंतर विभाजन हो गया और ये क्या हो गया बाह्य विभाजन। अब हम लोग को करना क्या है थोड़ा सा समझते हैं, अंतर विभाजन बाह्य विभाजन, इसके बाद हम लोग आ जाए अब चले अब हम लोग देखेंगे क्या, अब देखेंगे क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद कीजिए पिछले कक्षा में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रूव किए थे, इस बार इस पर प्रश्न बना करके देखेंगे, सीखेंगे थोड़ा सा। x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। देखो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। करना क्या है
सबसे पहले 1/2, ठीक है, होता है ना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इस तरह का होता है। तो 1/2 आधार के रूप में मान लीजिए x वाला कंपोनेंट और ऊंचाई के रूप में मान लीजिए y वाला कंपोनेंट। इस तरह से ट्रिक से आप याद कीजिए। पहले क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पूरा ध्यान से समझिएगा। समझना क्या है, x1 है तो x1 ले लिए, अब इसको बंद कर दीजिए, ठीक है, x1 वाला ले लिया, अब इसमें से इसको बंद किए। अब y क्या क्या दिखाएगा आपको दे रहा है, ये देखिए y2 और y3, तो क्या होगा y2 माइनस y3, हो गया क्लियर। फिर प्लस लिख दीजिए। अब क्या है, x1 लिखे थे ना, अब क्या लिखेगा x2, अब x2 लिखिए, x2 को क्या कर दिए, बंद कर दिए। अब क्या दिखाई दे रहा है, y3 और y1, तो लिख दीजिए y3 माइनस y1, बड़ा आसान है ना। प्लस देखिए x1 लिख लिए, x2 लिख लिए, अब क्या लिखेगा x3, तो देखिए यहाँ लिख दिए x3। अब देखिए यहाँ x3 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, x3 वाला को बंद कर दिए। अब देखो क्या क्या दिखा दिया, y1 और y2, तो क्या होगा y1 माइनस y2, इधर याद हो गया होगा। फिर से एक बार क्या करना है, 1/2 लिखना है, क्या करना है 1/2 लिखना है। फिर क्या करना है, x वाला को ब्रैकेट के बाहर रखिए, x1 लिख दिए, x1 को बंद किए। अब y वाला कौन कौन दिखाई दे रहा है, y2 और y3, तो y2 माइनस y3। फिर क्या किए, x2 लिख दिए, x2 लिख दिए, इसको बंद कर दिए। फिर क्या लिखे, y3 माइनस y1, ठीक है, फिर x3 को बंद कर दिए और क्या लिखे y1 माइनस y2। ये तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब चलिए कभी कभी क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि संरेख बन जाएगा, तो संरेख वाला पहले देखते हैं। पहले हम लोग इसको पॉइंट को पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ये हो गया हमारा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये किसका फॉर्मूला हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसी कॉपी में जो देख रहे हो ना, वही कॉपी में जो पहले क्लास में प्रूव किए थे, सिद्ध किए थे इसको कि फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन भी बनाने का प्रैक्टिस किया जाए। देखिए मान लेते हैं एक कोई पॉइंट है 1 1 2 3 और 4 8, इस टाइप का कोई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी का हमको कहा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। बहुत आराम से देखिए हम उत्तर, और हम लोग क्या लिखेंगे, पहले याद कीजिए x1 बराबर नहीं, x2 बराबर और x3 बराबर, फिर y1 बराबर, y2 बराबर, y3 बराबर। इस तीनों पॉइंट को पहले नोट कीजिए। पहले यहां से अगर शुरू करते, ये हो गया x1 y1, ये क्या होगा x2 y2, और ये क्या होगा x3 y3, बिल्कुल। चलिए x1 की जगह देखिए तो कितना है, 1 है, तो 1 पुट कीजिए। y1 की जगह भी क्या है, 1 है। x2 की जगह कितना है, 2 है, और y2 की जगह कितना है, 3 है। x3 की जगह कितना है, 4 है, और y3 की जगह कितना है, 8 है। ये तो क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला में बिठा दीजिए, हो गया। लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, याद कीजिए x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इन्हें हम लोग पढ़े हैं, क्या करेंगे 1/2, तो 1/2 हो गया। अब यहां पर x1 खोजे तो कितना 1 है, तो 1 लिख दीजिए। y2 माइनस y3 कितना आ गया, 3 है, माइनस y3 खोजे कितना 8 है, तो 3 माइनस 8 हो गया, प्लस x2 खोजे था 2 है, बिल्कुल 2 है। अब बताइए y3 कितना, आप लोग बताइए y3 कितना है, बिल्कुल 8, बहुत अच्छा है, माइनस। अब y1 कितना खोजे, तो y1 खोजिए इसमें 1, बहुत अच्छा, प्लस x3 खोजिए तो कितना है 4, और क्या है y1 खोजिए 1, क्लियर है, 1 माइनस y2 कितना है 3। अब यहां पर समझिए 1/2 इंटू 1, अब देखिए 3 में से 8 जाएगा। स्वाभाविक सा चीज है कि 2 प्रकार का, अभी तुरंत बताए थे थोड़ा देर पहले कि जब 2 प्रकार का चिन्ह होगा तब क्या होगा, घटाने का काम करते हैं।
दो प्रकार, देखिए 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का हो गया, 8 के आगे माइनस है, 2 प्रकार का चिन्ह होगा घटाइए, 3 में से 8 जाएगा, कितना होगा -5, क्लियर है, -5 प्लस 2 गुणे 8 में से 1 जाएगा 7 जोड़ 4 गुणे 1 में से -3 है तो -2। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ समझिए थोड़ा सा और, 1/2 इंटू 1 में 5 से क्या होगा -5, 7 गुना 14, 4 गुना 8, कितना -8। अब इसी को लिख सकते 1/2 अब गुण, यहाँ से 8 माइनस में है और 5 ही माइनस होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे, एक तरह का चिन्ह होता है तो जोड़ते हैं, याद रखना, एक तरह का चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे और दूसरा का चिन्ह होता घटाएंगे। तो देखिए इसके आगे भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 5 13, यानी -13, 14 में से 13 गया, कितना हुआ 1, यहाँ लिख दीजिए 1/2 से 1 में गुणा किया क्या 1/2, इसी का लिख दिया वर्ग इकाई ना, हो गया। अब नीचे आप लिख सकते हैं अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 वर्ग इकाई होगा। इस तरह से आप बोर्ड परीक्षा में बना सकते हैं। प्रयास तो यह है कि यह डायग्राम भी आपका यहाँ पर बनना चाहिए, जो बहुत बेहतर रहेगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब चलिए, अब संरेख का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। संरेख नहीं कि किस कंडीशन में संरेख होगा, चलिए थोड़ा सा देखते हैं, इसको मिटा। संरेख का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर तीनों के तीनों, 3 तो बिंदु है, देखो 3 गो बिंदु से ही त्रिभुज बन रहा है और तीनों अगर पॉइंट अगर एक ही रेखा में आ जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा ही नहीं। कि किसी रेखा का क्षेत्रफल होगा कभी नहीं होगा, किसी रेखा का क्षेत्रफल होगा ही नहीं, क्योंकि केवल और केवल इसमें क्या है, लंबाई है, लंबाई चौड़ाई दोनों है नहीं। तो जिसका केवल लंबाई होगा या केवल चौड़ाई होगा उसका क्षेत्रफल नहीं निकलता है। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल अगर संरेख की शर्त पर, यहां समझिए संरेख की शर्त पर, संरेख की शर्त पर क्या हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो दिए गए बिंदु होंगे, एक में दे देगा ऑप्शन संरेख, दूसरा देगा असंरेख, तीसरा देगा मूल बिंदु पर, चौथा दे सकता है आपका क्या, इनमें से सभी, ठीक है, इस टाइप का दे सकता, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा दे देगा, या कोई दे देगा संरेख दे दिया, कोई दे देगा क्या असंरेख दे दिया, तीसरा दे देगा क्या एक्स अक्ष में, दूसरा चौथा दे दिया इनमें से कोई, इस तरह के भी ऑप्शन दे सकता है। तो ऐसा कंडीशंस में हमेशा याद रखें कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 होता है तो दिए गए बिंदु संरेख होती हैं। क्लियर है। अब चलिए संरेख की कंडीशंस को अब देखिए, अगर बराबर में अगर 0 कर दे, संरेख की शर्त को हमने देख लिया, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देना है 0, तो बराबर में हम लोग को क्या कर देना है 0। अब देखिए 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको भी नहीं लिखते, लोग यहीं पर आ जाते हैं, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, अब बराबर क्या होगा 0। ये हो गया आपका संरेख का स्तर। क्लियर है। अब चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर एक एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए दे दिए क्या 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है। इसको हमको निकालना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, या इसको ये साबित करना है, लिखा रहेगा कि सिद्ध करें कि 1 1 2 2 3 3 संरेख हैं, ठीक है, या ये लिखा रहेगा कि सिद्ध 1 1 2 2 3 3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। कोई भी दे सकता है, बस अंतर ये है कि संरेख का कंडीशन आएगी। देखते हैं x1, देखिए यहाँ पर इसको क्या कहेंगे x1, इसको क्या कहेंगे y1, ये क्या हुआ x2, ये क्या हुआ y2, ये क्या हुआ x3, ये क्या हुआ y3। क्लियर है। अब x1 के जगह देखिए यहाँ 1 लिख दिए, y2 माइनस y3, y2 कितना है 2 माइनस y3 कितना है 3 प्लस x2, खोजिए x2 2 इंटू y3 माइनस y1, y3 कितना है 3 माइनस y1 कितना खोजे तो 1
प्लस x3 खोजो, x3 यही है। और y1 खोजो, y1 1 माइनस y2 2। अब चलिए इसका हमको क्षेत्रफल स्वयं आ जाना चाहिए कितना 0। चलिए घबराइए, अब बनाते 1 है तो 1 गुनी 2 में से -3 गया, क्या हुआ -1 जोड़ 2 गुने 3 में से 1 गया, कितना हुआ 2 प्लस 3 गुने 1 में से 2 गया -1, 1 में 1 से गुना किया -1, 2 दूना 4, 3 कम 3। अब देखिए हम अभी क्या बताया था तुरंत, एक तरफ के हुआ था जोड़ दीजिए, तो देखिए माइनस है, ये माइनस है तो क्या होगा -4 अब +4, वो दोनों का जोड़िएगा तो कितना गया 0 ना। तो लिखेंगे क्या, अतः दिए गए बिंदु संरेख है, अतः दिए गए बिंदु क्या हो गया संरेख है। या लिखेंगे अतः जो बिंदु है संरेख है, ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत। चले अब इसके बाद हम लोग को सीख लेना है थोड़ा सा केंद्रक। क्या सीखना है, केंद्रक। केंद्रक होता क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए अभी हर टाइप का हर पॉइंट का एक एक क्वेश्चन आपको क्लियरेंस करता है, चल रहे हैं, फॉर्मूला से रिलेटेड चलते जा रहे हैं। फिर इसके बाद जो है जितना भी क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी का है उसको भी आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। केंद्रक का मतलब हो गया त्रिभुज का वह पॉइंट जहां से हर शीर्ष की दूरी बराबर होगा। केंद्रक को इंग्लिश में सेंट्रियोड कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं सेंट्रियोड। अच्छा, संरेख को इंग्लिश में कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है, संरेख को इंग्लिश में कोलिनियर बोलते हैं। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब इसमें क्या है, केंद्रक के लिए जैसे हम लोग क्या देखेंगे, ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिससे हर शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स। चलिए जैसे यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ऐसा बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं केंद्रक, ठीक है, सेंट्रियोड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये तो क्लियर है यहाँ तक। हाँ, ये सारा कुछ देखिए पीछे त्रिभुज के क्षेत्रफल से पहले ही इसको प्रूव कर दिए थे, नहीं उससे पहले ही बताते कि पहले तो क्षेत्रफल जो करेंगे उससे पहले केंद्रक को प्रूव कर देते हैं, पहले इस सबका सिद्ध किए थे जी। तो इस तरह का अगर आपको कहा दे एक त्रिभुज दे दे या कोई त्रिभुज का शीर्ष दे दे, आप कहे क्या 5 7 2 9 नहीं और 2 5 से बने त्रिभुज का केंद्रक निकालें, ठीक है, ऐसे दे 5 7 2 9 2 5 से बने त्रिभुज का केंद्रक निकालें। बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे हम लोग, x1 बराबर, फिर क्या होगा x2 बराबर और x3 बराबर, ये तो लिख लेंगे, y1 बराबर y2 बराबर और क्या होगा y3 बराबर। x1 कितना है देखिए, इसी को मान लीजिए x1। अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने का मतलब कि हम इसको नहीं माने x1 y1, चलो किसको माने, इसको माने किसको माने, इसको, चलो इसी को माने x1 y1, ठीक है। देखो अहमी से याद रखिएगा, एंटी क्लॉक चलिएगा, इससे ई नहीं मानिएगा, इससे ई जाइएगा, जैसे ये इस डायरेक्शन में जाइएगा, ठीक है। तो देखिए ये इसके बाद ऐसे चला जाएगा ना, इससे अच्छा ऐसे जाए, ठीक है, जाना क्या, ये लिए इसके बाद ये लेंगे फिर ये लेंगे, ठीक है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक घड़ी देखते हैं, घड़ी का सुई ऐसे नहीं चलता है, ऐसे चलता है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब भी समझ लीजिए। घड़ी देखा, घड़ी क्या हुआ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे
ऐसे, हम लोग क्या चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, अंतर समझ आ रहा होगा। चलिए यहां से x1, इसी को मान लीजिए x1, कोई दिक्कत नहीं, इसको x1 y1, तो इसको क्या मान लेंगे x2 y2, इसको क्या मानोगे x3 y3। x1 कितना था बताओ 2, ठीक है। अब x2 खोजो कितना है 2, x3 खोजो कितना है 5। चलो आप ही लोग बताओ y1 कितना है, y1 खोजो जल्दी क्विक 9, बहुत अच्छा। y2 खोजो, y2 5, y3 कितना है 7। क्लियर हो गया। अब समझिएगा, फॉर्मूला लगाइए यहां पर, सूत्र केंद्रक का सूत्र बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अरे x1 कितना खोजे तो 2 प्लस x2 कितना है 2 प्लस x3 कितना 5 बटे 3 y1 खोजे कितना है, बहुत अच्छा 9 है, प्लस y2 खोजे 5, y3 7, अब बटे कितना होगा 3, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 में 3 से भाग दीजिए कितना हो गया 3, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 में 3 से भाग दीजिए कितना 7, 3 7 कैंसिल हो गया आपका। केंद्रक में समझ आ गया होगा। चलिए केंद्रक के बाद एक है आपका अंतः केंद्र, इन सेंटर, एक टॉपिक, इसको भी हम चाहेंगे कि क्लियर हो ही जाना चाहिए, ठीक है। वो बहुत आसान चीज है, थोड़ा सा आपको समझना होगा, तो ऐसे करते पहले उसको भी सीख ही लेते। केंद्रक समझ आ गया ना कि केंद्रक कैसे निकालना है, इस सब पर भी क्वेश्चंस बोर्ड में आते रहता है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, इस पर एक एक क्वेश्चन हम सब पर इसलिए कराएं ताकि आपको प्रैक्टिस बन जाए, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, अंतः केंद्र पर भी हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं, क्या अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग ये पहले समझ लें अंतः केंद्र होता क्या है। ये होता क्या है कि इस लाइन से समझिए, यहां 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 इसको बारीकी से समझिएगा। अंतः केंद्र क्या किए कि यहां से परपेंडिकुलर डालें, एकदम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, लंबवत डालें, लंब डालें, परपेंडिकुलर यानी लंब डालें, फिर यहां से कर दिए, यहां से ये 90 डिग्री और एक यहां से, जहां पर कटा वहां से देखिए इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर है, यानी एक तरह के किसका निर्माण कर देता है, सर्कल का निर्माण कर देता है, ठीक है। एक तरह के किसका निर्माण करता है, सर्कल का, सर्कल यानी ब्रेथ का, सर्कल यानी। चलिए तो हम लोग अब सीखते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र का मतलब क्या होगा थोड़ा सा समझते हैं। एक ये ट्रिंगल है, ठीक है, इसका क्या होगा ए, यानी x1 कॉमा देकर y1, नहीं ये बी ले लिए, इसका नाम होगा x2 कॉमा देकर y2, और ये क्या होगा सी, यानी x3 कॉमा देकर y3। ऐसे आप देखिएगा पिछले क्लास में जो है हम इसको प्रूव कर किए थे, इसके अंतः केंद्र के फॉर्मूला को, और इसमें हम लोग सीधे सीधे सीखेंगे कि किस प्रकार से इसका उपयोग हम लोग मैट्रिक बोर्ड में करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं, यहां से कुछ नहीं करना, एकदम सीधे एक लाइन खींचिए जो 90 डिग्री बनाता, एकदम सीधा लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होना चाहिए। फिर इस बिंदु से भी एक सीधा 90 डिग्री बनाइए, एकदम 90 डिग्री वाला। ये नाम भी इसका दिया जा सकता है, इसका नाम डी दे सकते हैं, इसका नाम ई दे सकते हैं, और यहां से भी एक जाएगी रेखा, ये 90 डिग्री होगा, इसका नाम जो है सो आप एफ दे सकते हैं। जहां पर कटा यही हमारा इन सेंटर कहलाता है। अंतः केंद्र को इंग्लिश में इन सेंटर कहते हैं, अर्थात अंतः केंद्र, ठीक है।
अब हम लोग को ये जान लेना चाहिए, ये देखो एक चीज बाबू यहाँ पर ध्यान दो, ये बड़ा वाला ये है ना, इसके सामने की जो यह भुजा होगा, भुजा यानी साइड यानी BC, उसको छोटा a से डिनोट करते हैं। फिर उसी तरीका से B है, B के सामने वाला जो साइड होगा वो होगा AC, और इसको छोटा b से डिनोट करते हैं, यानी छोटा b से दिखाते हैं। उसी तरीका से C के सामने यानी C वाला छोड़ दीजिए, यहाँ ये सीधे A से B आया, इसको बोलते हैं छोटा c। अंतः केंद्र का फॉर्मूला आप में से किन्हीं को याद है तो आप बोल सकते हैं, अन्यथा हम फिर लिखेंगे। अच्छा आप बोलिएगा, बोलिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरा भाग इसका बोलिए, y वाला। चलिए तो क्लियर है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटे a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटे a प्लस b प्लस c, ये होता है। बहुत अच्छा। ये किसका फॉर्मूला होता है? अंतः केंद्र। क्लियर है? ये होता है आपका अंतः केंद्र का। अब एक चीज समझते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं जो आपको दे दिया इस टाइप से कि कोई त्रिभुज है जिसके शीर्ष यानी वर्टेक्स, शीर्ष जो है वह 3 देकर 4, 5 देकर 6 और 6 देकर 9 है, और इसका कहा जाए अंतः केंद्र निकालिए। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखें कि हम केंद्रक निकालना सीखे थे, अब यहां निकालना सीखेंगे अंतः केंद्र। आंसर कैसे लिखना है, किसी में इसमें से किसी का भी नाम ABC दिया जा सकता। बस याद रखिए हमने आपको बताया था कि ये एंटी क्लॉकवाइज के रूप में होना चाहिए, इस रूप में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, घड़ी जैसे चलता है ऐसे में है, ऐसे नहीं, घड़ी के विपरीत दिशा। 12 है तो 12 से 11 10 ऐसे होते हुए, 12 के बाद 1 2 3 ऐसे क्लॉकवाइज, 12 से 11 10 होते हुए एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग को जो चलना है वो किस रूप में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। चलिए यही कह सकते हैं, वामावर्त बोलते हैं लोग। तो इसे किसी को ए बी सी माना जाता है। मान लेते इस बार इसी को ए मानते हैं, ये बी मानते हैं और ये सी मानते हैं, यानी इसको मान लिए x1 y1, फिर क्या होगा ये x2 y2, और ये क्या हो गया x3 y3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नामकरण करते हैं, x1 बराबर, देखिए x1 कितना है, वो तो बाबू 6 है, x2 x3 y1 y2 और y3, y1 कितना है 9 है, x2 देखिए x2 कितना है 3 है, और y2 कितना है, y2 4 है, x3 कितना है 5 है, और y3 कितना है 6 है। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। अब चलिए, अब जो है हम लोग ABC का मान निकालते थे। ABC का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ ये बड़ा वाला A है तो इसके सामने वाला ये छोटा वाला A हो गया, ये बड़ा वाला B है इसके सामने ये छोटा वाला B हो गया, और ये बड़ा वाला C है इसके सामने ये छोटा वाला C। अब ABC का मान निकालते हैं। देखिए क्या करते हैं, A बराबर E यानी इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या होगा, देखिए इसका पहला पॉइंट नहीं, यानी पहला पॉइंट का था कोऑर्डिनेट x और y, और दूसरे पॉइंट का x y। तो देखिए क्या करें, 5 में से 3 को घटाते, ये नहीं करते दूरी सूत्र x1 माइनस x2 इस टाइप से। तो 5 में से 3 चला गया था, कितना 2 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 4 चला गया, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और फिर 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना होगा √8, और 8 का वर्गमूल कितना होगा 2 √2, ए हो गया। अब इसके बाद क्या है बी यही ना है, इस दोनों के बीच क्या दूरी निकालिए √अंडा,
x1 कितना होगा 6, ये क्या है 5, 6 में से 5 घटाइए कितना हो गया 1 का स्क्वायर। 9 में से 6 घटाइए 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9 1 10, सीधे लिख देते हैं √10। c बराबर देखते हैं, c यही ना है, इसमें से घटाइए, कोई में से घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 3 से 6 घटाए या 6 से 3 घटाए। देखो 6 से 3 घटाइए कितना हुआ 3 का स्क्वायर, जो 9 से 4 घटाइए 5 का स्क्वायर कितना हुआ 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 √34। क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर एक बार प्रेम से हम लोग लिख लेते हैं, a बराबर 2√2 है ना, a का मान। b बराबर जो आ गया वो कितना आ गया √10 और c बराबर जो आ गया वो कितना आ गया √34। अब देखिए अंतः केंद्र बराबर, ठीक है, अंतः केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर। क्लियर है। चलिए अब इसका फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, क्या हुआ ax1 + bx2 + cx3 बटे a + b + c, ठीक है। फिर कॉमा दे दीजिए ay1 + by2 + cy3 बटे a + b + c। ये तो क्लियर है। अब यहां पर देखिए a खोजिए तो कितना है 2√2, x1 कितना है 6, तो 6 से 2 में गुना कीजिए कितना होगा 12√2 प्लस bx2, b कितना है √10 और x2 कितना है 3, क्या हुआ 3√10 प्लस cx3, c कितना है √34, x3 कितना है 5, क्या होगा 5√34 बटे क्या हो गया a + b + c, a + b + c। एक खोजिए कितना है 2√2 प्लस √10 प्लस √34, कॉमा दे दीजिए ay1, यहां से ay1 a कितना है 2√2, y1 कितना है 9, 9 दूना 18√2 प्लस by2, क्या चाहिए by2, b कितना खोजिए √10, y2 कितना है 4, क्या 4√10 प्लस cy3, c कितना खोजिए √34 और y3 कितना है 6√34 नहीं, और a + b + c है, a + b + c जोड़िए 2√2 प्लस √10 और प्लस √34। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। यही हमारा दिया गया प्रश्न का जवाब होगा, यानी यही हमारा आंसर है। तो ये था आपका इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। अब चलिए अब करते क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति का जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व किया हुआ अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा।